हाय एवरीवन। आज हम एसएससी जीडी का जो 20/2/2024 में पेपर हुआ था, उसमें थर्ड सेकंड पेपर हुआ था मैथ का, उसको जो है सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मैथ का देखते हैं। और मैथ है आपका ये पहला क्वेश्चन इसमें दिया आपका कि चार संख्याओं का औसत 52 है। जब चार संख्याओं का औसत 52 है तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 208 हो जाएगा। तो मान लीजिए चार संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चार संख्या हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा आपका 50। 52 चौक कितना होता है? 208। 50 चौका 200 और 4 गुना 8 तो 208 हो जाएगा। तो ए बी सी डी का योग कितना है आपका? 208 है। इसमें ये आपका प्रथम दो संख्याओं का औसत, ये प्रथम दो संख्याएं कौन सी थी? ए और बी, इनका औसत तो ए प्लस बी बटे 2 होगा इनका औसत। अंतिम दो संख्याओं का औसत का 3 गुना है, तो अंतिम दो संख्या का औसत क्या है आपका भाई? सी प्लस डी अपॉन 3 है। ये इसके औसत का 3 गुना है, अपॉन 2 हो जाएगा भाई। ये औसत निकाले को 2 से भाग हुए हैं, दो संख्याएं, तो इसका जो है 3 गुना ये है। तो इसमें अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर दो। ये 2 से 2 चला गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से अगर सी प्लस डी की वैल्यू निकालें, क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि प्रथम दो संख्याओं को पूछ रहा है। ए प्लस बी पूछ रहा है, तो सी प्लस डी की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो जो है आपका आ जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ से अगर सी प्लस डी निकालेंगे तो आएगा आपके क्या? ए प्लस बी अपॉन 3 आ जाएगा। ये 3 जो इधर चला आएगा तो ए प्लस बी बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 जो है उधर चला जाएगा। ओके, अब सी प्लस डी की जगह क्या रखना है आपका? ए प्लस बी बटे 3 रखना है इसकी जगह पे। अगर जब इसकी जगह पे ए प्लस बी बटे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 ए प्लस बी हो जाएगा। उसको जोड़ देंगे तो 4a प्लस 4b हो जाएगा आपका। 4a प्लस 4b हो जाएगा आपका 4a प्लस 4b, या 4a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब बटे 3 है तो बटे 3 रहेगा ही लास्ट में। आप सॉल्व करके देखिएगा, नहीं आएगा। इसको अगर हम काटते हैं अगर तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा? a प्लस बी बराबर कि 4 कॉमन लेके काट देंगे तो उधर 52 आ जाएगा काटेंगे तो 52 गुणे 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 156 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। ओके, ये आ जाएगा आंसर आपका। और जो बोल रहा हूँ आप करके देखिएगा तो इतना ही आएगा। ओके, और एग्जाम में जितना कम से कम पेन चलाएंगे उतना जो आपका फ़ायदा रहेगा। अब देखिए इसको जो आप कैसे, ये जो प्लस लिख रहे हैं, प्लस लिखने भी आपका टाइम जाएगा, तो प्लस प्लस मत लिखिए, डायरेक्ट आप लिखिए। ठीक है, यहाँ पे चार संख्याओं का औसत दिया है तो ए बी सी डी लिख लीजिए। ए बी सी डी, चार संख्याओं का औसत कितना है भाई? 208 है। औसत 52 है तो टोटल कितना? 208 हो जाएगा। बोल रहा है प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं का औसत 3 गुना है, तो ये जो है ये इसका जो है 3 गुना है। तो औसत 3 गुना, तो टोटल करेंगे तब भी 3 गुना हो जाएगा। ये जो इसका 3 गुना है तो ये क्या हो जाएगा? इसका बटे 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ से निकालेंगे तो ए बी बटे 3 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 4ab बटे 3 हो जाएगा। तो 4ab आएगा तो इसको 4 से काट देंगे तो 52 आ जाएगा। बटे 3 है तो उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 56। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या मतलब ऐसे किया जाएगा एग्जाम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, क्रय मूल्य का 25%, मान लो अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हानि प्रतिशत, तो 100 में खरीद रहा है, 25 में बेच रहा है, कितने की हानि हो रही है भाई? 75 की हानि हो रही है। तो ये अगर कोई चीज़ 100 पे देखते हैं तो परसेंट ही हो जाता है। 75 की हानि हो रही है मतलब क्या? 75% की हानि हो रही है। ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा आपका सही हो जाएगा? आपका 4, ऑप्शन नंबर 4। आगे दिया आपका एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कमी हो गई। आय पर कितना प्रभाव? 18% की वृद्धि हो गई तो 18% की वैल्यू क्या? 2/50, मतलब 50 था और 9/50, 50 था, 50 से कितना हो जाएगा आपका? 59 हो जाएगा। ओके, अब 25% कमी हो गई तो 25% कम मतलब क्या हो जाएगा भाई? 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसका गुणा करना है क्या हो जाएगा? 50 का 200 और ये क्या हो जाएगा? 59 तियाँ 60 तियाँ 180 मतलब 177 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कितना घट रहा है आपका? ये घट रहा है आपका 77, 3 23 घट रहा है। 23 देखो, 200 पे अगर 23 है तो 100 पे कितना होगा? इसी का आधा हो जाएगा। तो इसका आधा क्या होता है? 11.5%। ये जाएगा आपका आंसर। 11.5% क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी, क्योंकि देखो 200 से 177 हो रहा है तो 11.5% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ओके, अब देखिए हो कैसे रहा है भाई। देखो एक मूवी टिकट मूल्य में रेट में क्या हो रहा है आपका? रेट में जो वृद्धि हो रही है, जब रेट में वृद्धि होगी तो जो देखने वाले दर्शक हैं वो कम हो जाएंगे। तो कम हो जाएंगे तो ये कितना होगा? पहले 4 देख रहे थे, आप कितना देखे भाई? 3 लोग आ रहे हैं देखने।
तो पहले अगर 50 रुपये की टिकट था, 4 लोग देख रहे थे, कितना हो जाएगा टोटल? 50 को 200 रुपये की कमाई हो रही थी। अब कितनी कमाई हो रही है भाई? 177 की कमाई हो रही है। तो इसको करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा आपका 11.5%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका। एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले की दूरी 30 मिनट में, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, पूरी यात्रा के दौरान, तो यात्रा के औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 11 और प्लस 22 33 हो जाएगा। 33 कुल दूरी बटा कुल समय। समय कितने? 60 और प्लस 30 90। 90 मिनट मतलब क्या हो जाएगा? 90 मिनट में 1 प्लस क्या हो जाएगा? 90 मिनट में 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब क्या हो जाएगा भाई? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2। अब ये इससे कट जाएगा 11 बार और ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? 11 दूनी 22, 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 22 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपका। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है, 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा है? तो पीतल कितना है आपका? पीतल में तांबे और इसका अनुपात है, तो इसका योग करें कितना? 37 आ जाएगा। 37 बराबर 370 के, तो 1 बराबर 10 के, तो किसका पूछ रहा है आपका? तांबे का। तांबे में कौन सा? पहले वाला है। 1 बराबर 10 के, तो 25 बराबर 25 दाम 250 की। ये हो जाएगा आंसर आपका। विदाउट पेन करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं आपका। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा आपका, ये ऑटोमेटिक नहीं है। मतलब एकदम स्टार्टिंग से आप सोचेंगे पूरा आ जाए तो ऐसे नहीं होगा भाई। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा आपको हर चीज़। अगर ये आपका एक कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है, 2 छूट दे रहा है, तो कुर्सी कितने में? 31.50 में बेच रहा है, तो एक्स का मान निकालना है। 2 छूट देने के बाद कितने में बिक रहा है? तो 5000 में पहला छूट देंगे 10% की, तो 5000 में 10% छूट देगा, कितना हो जाएगा भाई? 500 की छूट देगा। 5000 का 10% 500 होगा। 5000 में 10% छूट देगा, 500 हो जाएगा, मतलब कितना? और 4500 हो जाएगा। ठीक है, 4500। ठीक है, अब जो है 4500 है तो x% छूट दे रहा है, तो 4500 में से कितने की छूट देंगे भाई? कि 3150 होगा, तो 3150, 4500 3150 तो कितने की छूट दे रहा है? तो 4500 में से 3150 को घटाएंगे आप, कितना आ जाएगा? 100 में से 50 जाएगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब 44 में से 31 जाएगा तो 31 3 34 13 हो जाएगा, तो 1350 की छूट दे रहा है। किससे दे रहा है भाई? 4500 से। तो 4500 करेगा तो गुणे 100 करेगा तो ये डबल जेल पड़ जाएगा, तो डायरेक्ट 45 ही लिख दो। अब जो इसको काटना है हमें, जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? लास्ट में जो है 5 आएगा लगभग। 5 क्या 3 बार जाएगी, देखो 3 बचे 15, 3 12 13, 3 बार जाएगा। ये हो जाएगा आपका 30%। ये हो जाएगा आंसर आपका 30%। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 7। 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई इतनी है, 150 वाला एक समूह छोड़ देता है, समूह की नई औसत ऊंचाई देखो। जो है जो जा रहा है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला जाएगा तो औसत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो औसत जो है 144 से कम हो जाएगा, तो 144 से कितना कम होगा भाई? अब ये जाएगा अगर तो 6 कम होगा, 6 टोटल 6 कम हुआ। अब ये 6 जो कितने बटेगा? 6 बटेगा आपका 5 में। क्यों? क्योंकि एक 6 थे, एक चला जाएगा तो 5 बचेगा। हाँ, 5 बचेगा, तो 6 बटेगा आपका 5 में। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.2। 144 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 144 में से 1 घटाएंगे 143, तो 0.2 घटाएंगे तो 142.8। ये हो जाएगा आंसर आपका ये। चलिए आगे है आपका। इसका अनुपात दिया है, तो P प्लस क्यू पूछ रहा है, तो P प्लस क्यू कितना हो जाएगा भाई? 9 10 19 हो जाएगा। फिर अनुपाते Q प्लस आर 11 10 21, फिर आर प्लस पी, आर प्लस पी, आर प्लस पी, आर ये पी ये 20, तो 19 20 19 21 20, 19 21 20, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, आगे है आपका। दो संख्याएं के अनुपात में उनका महत्तम समाप, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई देखो, जो महत्तम समाप आवश्यक रहता है उसी से गुणा कर देते हैं तो संख्याएं आ जाती हैं। अनुपात में अगर गुणा कर देंगे तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 11 गुणे 7 करोगे 77 आ जाएगा। दूसरी संख्या 13 सत्ते और 13 सत्ते 91, 77 और 91, ये हो जाएगा आंसर आपका। आगे आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यदि लाभ प्रतिशत कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना है? लाभ प्रतिशत मतलब क्या है भाई? 33/100 हो जाएगा। मतलब अगर 100 में खरीद रहा है तो 33 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 33 का लाभ हो रहा है, तो जितने का लाभ हो रहा है भाई उतना जो अंतर हो जाएगा ना। देखो 100 में अगर खरीद रहा है तो कितने में बेचेगा? आपका 133 में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा? यही 33 ही होगा। तो जितना लाभ या हानि होता है वही अंतर ही होता है। तो 33 बराबर किसके हो जाएगा? 33 बराबर हो जाएगा आपका 264 के। ठीक है, तो किसके वैल्यू पूछ रहा है? आपका विक्रय मूल्य की वैल्यू पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है भाई? 133 है।
33 बराबर इतना है तो 133 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 33 में किससे गुणा कर दें कि 264 आ जाएगी। इसको अगर काटेंगे तो लास्ट में 4 है तो 3 में किससे गुणा कर दें कि 4 आ जाए, 8 से गुणा कर देंगे तो लगभग 8 बढ़ जाएगा। आप करके देखेंगे 3 8 24, 3 8 3 24, 8 1 24 26, 8 बढ़ जाएगा। तो अब इस 8 से गुणा करना इसमें, तो 8 3 24 और 13 8 104, 104 2 106, ये हो जाएगा आपका 1064, ये हो जाएगा आंसर आपका। ओके, चलिए आगे है आपका इसको जो सॉल्व करना है 24 इतना भाग मतलब ये ऑफ है ये है तो 4 चौका 16 नीचे 4 बचेगा, फिर नीचे 4 आएगा तो ये कट जाएगा, 4 6 24 6 हो जाएगा। 6 गुणे 4 करेंगे 24 आएगा, 24 में 24 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 19 से गुणा करेंगे तो 19 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर 19। आगे आपका 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में तो 54 आदमी कितने दिनों में करेंगे भाई। देखो तो ये 18 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 18 3 54, तो 3 इधर आएगा तो कितना बचेगा भाई, 3 इधर आएगा तो आएगा 13/3, ये हो जाएगा आंसर 13/3। कैसे हुआ देखो भाई, ये कैसे होता है कि 18 गुणे 13 बराबर क्या हो जाएगा 54 गुणे x हो जाएगा, जो भी होगा ठीक है, मतलब कितने उसी काम को कितने दिनों में पूरा, मान लो x दिनों में पूरा कर रहे हैं ठीक है। अब इसको काटेंगे अगर तो 18 3 54 कट जाएगा, अभी 3 इधर आएगा तो बटे मिल जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो लिखने से अच्छा है भाई डायरेक्ट वहीं पे काट लें ठीक है ना। तो डायरेक्ट काट करके आप जो अपना जितना कम से कम लिखेंगे उतना जो आपका फायदा रहेगा, जल्दी हो जाएगा उतना। आगे है आपका एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। तो 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुना हो जा रही है, तो स्वयं की 3 गुना मतलब 1 से 3 हो जा रही है, तो कितना बढ़ रहा है भाई 2 बढ़ रहा है, तो यही जो तो ब्याज मिल रहा है ठीक है। तो 1 रुपये था तो I/P होता है ना, देखो पी कितना है आपका 1 है, ब्याज कितना मिल रहा है 2 है, तो 8 वर्ष 6 महीने में आपको जो है 2 रुपये ब्याज मिल रहा है। 8 वर्ष 6 महीने में 2 वर्ष ब्याज मिल रहा है, वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है ठीक है ना। तो देखो ये तो आपका जो है 1 रुपये पर 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो जो वो निकलता है आपका ब्याज निकलता मतलब जो दर निकलता है दर 100 पे निकलता है। तो 1 पे अगर 2 मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा भाई, 100 पे मिलेगा आपका 200 मिलेगा ठीक है। अब ये 200 मिल रहा है आपका 8 वर्ष 6 महीने में मिल रहा है, 8 वर्ष 6 महीने में मतलब क्या 6 महीने को अगर वर्ष में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब 8 2 16 17, 17/2 वर्षों में कितना मिला आपका 200 मिल रहा है। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा भाई, 1 वर्ष में मिलेगा तो 200 भागे 17/2 करोगे तो ये 2/17 हो जाएगा ये। तो 400 में 17 से अगर भाग देंगे, 400 में 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा 17 दूनी 34, 6 इधर चला आया तो 17 3 51, 23 दशमलव कुछ, तो 23 दशमलव कुछ करके आपका एक ही ऑप्शन में है वही से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर आपका। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपका एक गोले की त्रिज्या इतनी है, गोले का आयतन, तो गोले की त्रिज्या इतनी, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है भाई 4/3 पाई r³ होता है। तो r³ जब करेंगे तो 4.2 का क्यूब होगा ठीक है, 4.2 क्यूब। अब ये है तो 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आपको यहीं पे रख लेना चाहिए था डायरेक्ट ही, एक स्टेप आपका कम हो जाता है ठीक है। अब देखो 4.2 का क्यूब ये कट जाएगा अगर 7 से तो क्या हो जाएगा भाई 0.6 बचेगा, और क्या बचेगा 2 to 4.2 बचेगा, तो एक जो है कट जाएगा 3 से तो उसकी जगह क्या होगा 1.4 बचेगा, और एक जो आपका 4.2 बचेगा ठीक है। अब जो इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये ऑप्शन दिया है आपका, तो ये कितना आ सकता है आपका, तो 1.4, तो एकदम पास पास में ऑप्शन का थोड़ा दूर दूर तक है। अब देखो 0.6 और 1.4 ठीक है, तो इसका कितना होगा आपका 1.4 और 4.2 कितना होता है, 4 दूना 8, 8 छंग 48, 48 फिर 8 चौको 32, फिर 32 दूना 64, इसको जो है अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका ठीक है 310.46 ठीक। चलिए आगे देखते हैं आपका
आगे है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और इसका विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट प्रतिशत कितना है? अंकित मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, तो 28,500 और 15,675। ठीक है, अब 15,675 से 28,500 तक जाएंगे तो कितना जाना पड़ेगा? तो 675 में अब 25 जोड़ेंगे 700, तो मतलब 325, 325 ऐड करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। 325 ऐड करेंगे 16,000, तो 16,000 से 28,000 जाएंगे तो 16 10 12, 12,500, 12,500 इसमें ऐड करेंगे, बाकी 12,500, 12,825 हो जाएगा, 12,825। ठीक है, जब घटाएंगे तो नहीं आ जाएगा, नहीं तो घटा के देख लीजिए भाई, 100 में से 75 जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 15 यानी 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे 27, 27 में 15 जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, तो 12,825 हो गया। छूट प्रतिशत कितना है? तो छूट कितनी दे रहा है भाई? 28,500 पे, तो 285 हो जाएगा, डबल जीरो कट ही जाएगा। जिसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तो इससे गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तभी 5 आएगा, तो और कोई भी ऑप्शन उठाएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 8 से गुणा तब भी 0 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका सही 45%। ठीक है, आगे आपका ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को कितना कर सकते हैं? उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया और बी ने शेष काम पूरा किया। काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा? तो 20 और 60। ठीक है, 20 दिन में और 60 दिन में, तो एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 तियां 60, 60 एकम 60। ठीक है, अब क्या उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 3 1 4 एक साथ काम कर रहे हैं। ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा? देखिए, तो पहले तो है आपका साथ में काम कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद जो है ए जो है काम छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो बी जो है शेष काम कितने दिन में पूरा कर रहा है? 12 दिन में। तो बी की क्षमता कितनी है? 12 है, एक दिन में एक, बी की क्षमता 1 है, तो एक दिन में एक काम करे तो 12 दिन में 12 काम करेगा। तो शेष काम कितना बचा है भाई? शेष काम बचा है 60 में से 12 निकालेंगे तो 48। 48 काम को ये दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, 48 काम को ये दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे कितना दिन हो जाएगा भाई? 12 चौक 48, तो 12 दिन तक, 12 दिन तक जो है एक साथ में काम किया, तो उसके बाद छोड़ के चला गया है। तो कितना दिन साथ में काम किया था? 12 दिन, 12 दिन बाद छोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 12 दिन। ये हो जाएगा आंसर आपका। ओके, आगे आपका यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में इतनी रुपए हो जाएगी? 30% 2 वर्षों में, कितना ही चक्रवृद्धि ब्याज जो है काउंट करना है, तो 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब जो है 2 वर्षों में इतनी रुपए हो जाएगी, मतलब ये एपी दिया है, तो अगर 30% का अगर वो निकालेंगे, 30 30 60 और 60 3 कितना 69%। ठीक है, 69% होगा, तो ये एपी दिया है, तो 100% होता है, हर चीज़ अपने में 100% होती है, तो 100 में 69 बढ़ जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, तो 169%। ये आपकी 169% की वैल्यू दी गई है। ठीक है, 169% की वैल्यू इतना है, तो क्या पूछ रहा है आपका? संयोजित हो रही है धनराशि 2 वर्ष में इतना रुपए हो जाएगी, कितनी धनराशि, मतलब पी पूछ रहा है आपसे, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको काटेंगे अगर कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा लास्ट में, तो लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, उसके बाद तो डबल जीरो उतर ही जाएगा, क्योंकि 100 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये एक की वैल्यू अगर 6 आएगी लास्ट में, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे डबल जीरो उतर जाएगा, ये हो जाएगा आपका लास्ट में 600 आएगा। ठीक है, आगे है आपका, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। 25 घटा दिया जाए तो स्वयं 50% हो जाती है। ठीक है, तो 50% की वैल्यू कितनी थी? 1/2। तो 2 में कितना घटा दे कि 1 आ जाए? आप बोलोगे 2 में 1 घटा दे तो 1 आ जाए, तो 1 की वैल्यू कितना दी गई आपकी? 25 दिया गया है, तो 1 की वैल्यू 25 है, तो 2 की वैल्यू क्या 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 50। आगे है आपका 19 में, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा भाई? 14 और 41, ये कितना इतना, तो 14 में 41 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 41 भागे 14 गुणे 84। ठीक है, अब इसको करेंगे 14 छंग 84 हो जाएगा, तो 6 का नाम 6 6 चौका 24, तो मतलब
छः का नम 6, 6 चौका 24, 246, इसकी जगह 246 आ गया और -26 करेंगे तो 220 बचेगा। तो 220 और 880 जोड़ें कितना हो जाएगा? 80 20 100, तो 8 तो 10 1100 आ जाएगा, हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 880 में से 200 अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई? 1080 आएगा, तो 1080 में 20 और जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? 1100। ठीक है, आगे है आपका, इसको सॉल्व करना है। 9 9 4 13, ठीक है, तो 16 गुणे 13 माइनस 14 गुणे 13, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 13 मतलब 26 बचेगा, ऊपर ऊपर 26 बचेगा, नीचे 12 और 12 24, 50 में 24 जाएगा 26, 26 26 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।